नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज भारती की अग्निपुत्र सीरीज का प्रथम उपन्यास माया जाल पार्ट 16। फिर दूसरी सुबह, जबकि अभी उजाला भी नहीं फैला था, जोर सी नगाड़े बजने से हमारी आंख खुल गई। यह कैसा शोर है? अंतारिया ने सहम कर पूछा। पता नहीं, मैंने जवाब दिया और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर कुछ लोग खड़े थे। वे शायद मेरे पास ही आए थे। क्या बात है? मैंने उनसे पूछा। अगर तुम सूरज की पुजारी हो तो हमें आदेश मिला है कि तुम्हें पूजा की जगह तक ले जाएं। उनमें से एक ने कहा। मैं सूरज का पुजारी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी पूजा देखना चाहता हूँ, मैंने कहा। तो वे चौंक पड़े और परेशानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अंततः किसी निर्णय पर पहुंचते हुए उनमें से एक ने कहा, तुम चल सकते हो। संभव है तुम्हारा जहन भी इस पवित्र रोशनी की तरफ आकर्षित हो जाए जो उजाला देती है। मैंने अंदर जाकर अंतारिया को आने को कहा। अंतारिया तैयार होकर आ गई और हम उन लोगों के साथ चल पड़े। झोपड़ियों से दूर एक विस्तृत मैदान में इंसानों का विशाल समुद्र ठांठे मार रहा था। बस्ती का एक एक प्राणी निकल आया था। दूध पीते बच्चे तक मां की गोद में थे और जाग रहे थे। सुहानी हवा चल रही थी। आकाश पर बादल छाए थे। बड़ा ही आकर्षक वातावरण था। हम भी उसी मैदान की तरफ आकर्षित थे और फिर हम उनके करीब पहुंच गए। सब एक पंक्ति में बैठे थे। मुझे और अंतारिया को छोड़कर हमें लाने वाले कहीं और चले गए थे। मैं अंतारिया का हाथ पकड़कर उन लोगों से कुछ दूर एक जगह पर खड़ा हो गया और उन्हें देखता रहा। उपस्थित लोगों की संख्या लाखों में थी, पर क्या मजाल जो कोई हल्की सी आवाज भी सुनाई दे रही हो। देवकाय अगनास भी लोगों की पंक्ति में मौजूद था और बैठे हुए भी वह खड़ों से लंबा नजर आ रहा था। सिर्फ उसके कद के कारण ही उसकी शिनाख्त की जा सकती थी, वरना उसमें और साधारण लोगों में असमानता नहीं थी। वक्त खामोशी से गुजरता रहा। फिर सामने की पहाड़ियों में उजाले की किरणें फूट पड़ी। धीरे धीरे एक भिन्न भिनाहट गूंजने लगी। वे सब होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ा रहे थे। ज्यों-ज्यों रोशनी ऊंची उठती गई, यह भिन्न भिनाहटें बढ़ती गई। फिर जब सूरज की पहली किरण ने धरती का रुख किया, तो वे सब खड़े हो गए। उनका एक हाथ ऊंचा उठा और वे जोर जोर से कह रहे थे, स्वागत, स्वागत है रोशनी के सम्राट, स्वागत है ए दयालु। हमारी आंखों ने तेरा चेहरा देख लिया। यकीनन बरकतों की शाम आएगी। हमें तुझ पर भरोसा है। तू हमारा जन्मदाता है। तेरी शक्ति से जमीन अनाज उगलती है, भेड़ें दूध देती हैं। तू हमारी परवरिश करता है। हमारी प्रार्थनाओं को कबूल कर, हमारी दुआ कबूल कर। और वे खामोश हो गए। फिर वे सब झुके। उन्होंने धरती पर हाथ रखकर माथे से लगाया और पूजा खत्म हो गई। मैंने एक गहरी सांस ली। सूरज की पुजारी उसकी पूजा दर्शन करने के लिए सुबह सुबह ही जाग जाते हैं। बहरहाल यह पूजा मुझे दिलचस्प महसूस हुई। मैं उन लोगों के साथ वापस चल पड़ा, लेकिन मैंने महसूस कर लिया था कि मेरे इर्द गिर्द के लोग चौकन्ने हैं। एक तरह वे हमारी निगरानी ही कर रहे थे। मैंने उनकी परवाह नहीं की और निश्चिंतता से चलते हुए हम अपनी झोपड़ी में वापस लौट आए। अजीब लोग हैं, अंतारिया ने टिप्पणी की। उनकी संख्या कितनी है? मैं बोला। असीमित, और सभी लंबे तगड़े। और अगनास? मेरी बात मानो, वह इस दुनिया का आदमी नहीं है। तास उसे कभी शिकस्त नहीं दे सकता। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और ना ही इसे अपना अपमान माना। बेचारी अंतारिया मेरे बारे में कुछ भी तो नहीं जानती थी। हालात उसे खुद बता देंगे कि मैं क्या हूँ। खैर, थोड़ी देर बाद हमारे लिए नाश्ता आ गया। दूध, फल और स्वादिष्ट रोटियां। हमने इत्मीनान से नाश्ता किया। फिर सूरज ने थोड़ा सा सफर ही तय किया था कि कुछ भालेधारी हमारी झोपड़ी पर आ गए। उनमें से एक अंदर आ गया। अगनास ने तुम दोनों को बुलवाया है, उसने कहा। हम तैयार हैं, मैंने कहा, और मैं अंतारिया का हाथ पकड़े बाहर आ गया। भालेधारी मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। सिर्फ एक शख्स हमारे मार्गदर्शन को आगे चल रहा था। इसी तरह हम एक लंबा फासला तय करके एक अहाते के पास पहुंच गए। इसका दरवाजा बहुत बड़ा था। यह विशाल अहाता भी
बांसों से बनाया गया था। मैं अंतारिया के साथ अंदर प्रवेश कर गया। अहाते में लगभग 200 आदमी मौजूद थे। दीवार के किनारे किनारे पत्थर गड़े थे। इन्हीं पर वे लोग बैठे थे। सामने एक बड़ा चबूतरा था जिस पर 3 कुर्सियां पड़ी हुई थी। इनमें से बीच वाली कुर्सी पर अगनास बैठा था और उसके एक तरफ एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति जिसकी दाढ़ी पेट तक आती थी मौजूद था। दूसरी तरफ वाला भी बूढ़ा था, परंतु पहले वाले से कम। दोनों ही वृद्ध चेहरे और आंखों से अत्यंत बुद्धिमान लगते थे। अगनास के अपने चेहरे पर बेपनाह जलाल था। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रहा था। हमारे करीब आओ अजनबी, उस औरत के साथ, अगनास ने कहा, और मैं निडरता से अंतारिया का हाथ थामे आगे बढ़ गया। हमने धरती के इस हिस्से में तुम्हारे जैसे रंग और तुम्हारे जैसी शान का इंसान नहीं देखा। निसंदेह तुम प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व के मालिक हो और तुम्हारी साथी बहुत खूबसूरत है। क्या तुम अपने बारे में बताओगे? अगनास ने पूछा। क्या पूछना चाहता है अगनास? मेरी निगाहें भी उस पर जमी थी। हमारी सीमा में तुम क्यों आए? किस हैसियत से आए हो? एक दुश्मन की हैसियत से आया था, बागी अगनास का सिर कुचलने के लिए, उसे गिरफ्तार करने, लेकिन अब उसका मेहमान हूं, मैंने कहा, और अंतारिया चौंक कर मुझे घूरने लगी। हाँ, अगनास के होठों पर भीनी मुस्कान के साथ ही उसकी आंखों में कुछ ऐसे भाव भी उपजे थे जिनसे मैंने अंदाजा लगाया कि मेरे उत्तर से वह प्रसन्न ही हुआ है। बागी अगनास, इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? तास के दूत? तुम तास के दूत ही हो ना? हाँ, यही समझ लो। क्या तुम तास के राज्य के निवासी हो? नहीं, मैं एक अजनबी दुनिया से तास की दुनिया में आया था। हम विवरण जानना चाहते हैं। तुम्हारी बातों से सच्चाई स्पष्ट झलक रही है और सच्चाई हमें पसंद भी है। तास के राज्य में मैं अजनबी था। तास की सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर उसके सामने पेश किया तो मेरी शक्ति से प्रभावित होकर तास ने मुझे अपना दोस्त बना लिया। उसने अपनी एक रानी मुझे भेंट की, फिर उसी के द्वारा चाहा कि मैं दोस्ती का हक अदा करूं और तास के सबसे बड़े दुश्मन बागी अगनास को गिरफ्तार करके जिंदा या मुर्दा उसके सामने पेश करूं। तास के मित्रतापूर्ण व्यवहार से प्रभावित होकर मैंने उसकी इच्छा पूर्ति का बीड़ा उठा लिया। अगनास के बारे में मुझे पता लगा था कि वह असाधारण शक्ति का मालिक है और किसी असाधारण शक्ति वाले व्यक्ति से भिड़ने की मेरी सदा हार्दिक इच्छा रही है। तास ने अपने उत्कृष्ट सिपाहियों की एक फौज तैयार की और हम चल पड़े, लेकिन तुम्हारे एक वफादार बूढ़े गौरव ने चालाकी से हमें कांपती घाटियों में पहुंचा दिया, जहां तास के वे शूरवीर योद्धा भूकंप की भेंट चढ़ गए। सिर्फ मैं और यह लड़की ही बच सके। मैं तुम्हारी स्पष्टवादिता से प्रभावित हुआ हूं नौजवान। उसके बाद क्या हुआ? उसने पूर्वता ही मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं, संयोग ही था कि हम शिकार का पीछा करते हुए इस तरफ निकल आए और तुम्हारे सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया। गौरव का क्या हुआ? उसने हकीकत बताई तो तास के जनरलों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुम्हारे हुक्म से? अगनास ने पूछा। नहीं, मैं ऐसा मूर्खतापूर्ण आदेश नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर जनरल जल्दबाजी से काम ना लेते तो हम गौरव को निकलने का रास्ता बताने को मजबूर कर सकते थे। मैंने लापरवाही से कहा। यह बहुत अच्छा हुआ नौजवान, वरना गौरव की मौत का बदला तुमसे लिया जाता। तुमने सब सच ही कहा है। गौरव ने इस फौजी टुकड़ी की खबर देने 2 सिपाही भेजे थे जो हमारे पास पहुंच गए। उन्होंने वह सब कुछ बताया था जो अब तुम कह रहे हो। लेकिन एक और सवाल हम तुमसे करेंगे, अगनास ने कहा। वह क्या? क्या तास तुम्हारा दुश्मन था? क्या वह तुम्हें मौत के जबड़ों में देखना चाहता था? यह अंदाजा तुमने क्यों कर लगाया? मेरे लहजे में व्यंग था। क्या तुम्हें अगनास की शक्ति के बारे में नहीं बताया गया था? मैं शायद तास का अनुरोध ठुकरा देता, लेकिन अगनास की कहानियां सुनकर ही मेरे दिल में उत्सुकता पैदा हुई और मैंने सोचा कि मुझे उसे ज़रूर गिरफ्तार करना चाहिए। मुझे उस फौज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी जो तास ने मेरे साथ भेजी थी, क्योंकि यह मामूली काम मैं खुद भी कर सकता था।
मैंने पूर्वता ही लापरवाही से कहा और अंतारिया का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। अगनास के दरबार में भिन भिनाहटें गूंजने लगी और फिर अगनास के निकट बैठे बूढ़े ने हाथ उठाया और खामोशी छा गई। क्या अगनास को देखने के बाद भी तुम इसे मामूली काम कह सकते हो? उसी बूढ़े ने पूछा। मैं अब भी इस काम को मामूली ही समझता हूँ, मैंने कहा। तो अंतारिया ने बड़े जोर से मेरा बाजू खींच लिया। मैंने मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया और अगनास की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में सुकून था और चेहरे पर पहाड़ियों की सी खामोशी छाई हुई थी। क्या तुम अपनी मौत से नहीं डरते? बूढ़े ने कुछ शुष्क लहजे में कहा और अगनास ने हाथ उठा लिया। इससे सिर्फ सवाल करें माननीय बुजुर्ग, अब शब्द ना कहें। वह बूढ़ा संभल गया। कुछ क्षण वह खामोश रहा। क्या तुम अब भी अगनास को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हो? मेरी साथी अंतारिया अगर पसंद करे तो मैं अगनास को गिरफ्तार करके ताश की सेवा में पेश कर सकता हूं, मैंने कहा और एक बार फिर भिन भिनाहटें गूंज उठी। यानी कि तुम अगनास की कोई हैसियत नहीं समझते? तुम्हें अपनी ताकत पर घमंड है? बूढ़े ने कठिनाई से ही अपने क्रोध को दबाते हुए कहा। हाँ माननीय बुजुर्ग, कुछ ऐसी ही बात है, मैंने कहा। हालांकि तुम अगनास के कैदी हो, बूढ़े ने होठ चबाते हुए कहा। मैं अगनास का मेहमान हूं माननीय बुजुर्ग। वे लोग जो मुझे यहाँ तक लाए थे सिर्फ इसलिए मुझे यहाँ तक ला सके कि मैं खुद यहाँ आना चाहता था। मैं अगनास की ताकत देखना चाहता था, वरना उनकी लाशें तुम्हें उसी नदी के किनारे पड़ी मिलती। अगर तुम्हारी साथी तुमसे कह दे कि तुम अगनास को गिरफ्तार कर लो, तो क्या तुम इस बस्ती से अगनास को गिरफ्तार करके ले जा सकते हो? हाँ, मैं बस्ती के एक एक प्राणी को कत्ल कर दूंगा। इस कत्ले आम में मुझे वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जब मैं इससे निपट लूंगा तो सिर्फ अगनास ही जिंदा बचा होगा और मैं उसे घोड़े पर बिठाकर ताश के हुजूर में ले जाऊंगा। तू तू यकीनन दीवाना है, तू यकीनन पागल है। देवता मुझे माफ करे अगनास, इससे ज्यादा मेरे कान कुछ नहीं सुन सकते। बूढ़ा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बैठे आदरणीय गुरुजी, यह आपकी शान के विरुद्ध है। क्या आपके ख्याल में अगनास का सानी इस पूरी धरती में नहीं है? आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए गुरुजी, यह आपकी भूल है। हम इस सृष्टि के बारे में कुछ नहीं जानते। ना जाने रोशनी ने इस दुनिया में किस किस को कौन कौन सी ताकत बख्श दी है। फिर भी इस जवान को अपनी इसरत निकालने की आज़ादी मिलनी चाहिए। सुनो ए बहादुर स्पष्टवादी, मुमकिन है तुम बेहद निडर और बहादुर हो। मुमकिन है तुम्हारी बातें अहम मात्र ही ना हो, लेकिन इन लोगों के सामने तुमने जो इच्छा व्यक्त की है उसे पूरी कर सकते हो? ऐसा भी कुछ दर्शा सकते हो? तुम क्या चाहते हो दोस्त? मैंने मुस्कुराकर पूछा। देखना चाहिए कि जो कुछ तुम कह रहे हो वह ठीक भी है या सिर्फ बातें। तो देखो, लेकिन अगर मैं विजयी हुआ तो अगनास तुम्हारा गुलाम होगा। यह पूरी बस्ती तुम्हारी गुलाम होगी और अगनास के वफादार अगनास के इस वचन का आदर करेंगे। फिर तुम चाहोगे तो अगनास हाथ बांधकर ताश की सेवा में पेश हो जाएगा। मैं तैयार हूं अगनास, मैंने मुस्कुराकर कहा। बहादुर बहादुर, ऐसा ना करो। मैं जिंदा ना रहूंगी। मैं किसके सहारे रहूंगी? औरत मेरी कमजोरी नहीं बन सकती अंतारिया, मुझे माफ करना। तुम्हारी यह इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता, मैंने कहा और खिन्नता से ही अंतारिया का बाजू पकड़ उसे बैठे लोगों की तरफ धकेल दिया। मैं हाजिर हूं अगनास, मैंने कहा। अगनास उठ खड़ा हुआ। उसने अपने पीछे रखी एक स्तंभ जैसी गदा उठाई जो शुद्ध फौलाद की बनी हुई थी और उसका वजन, प्रोफेसर, तुम्हारे लिए अविश्वसनीय होगा। बेशक अगनास के चौड़े हाथों की उंगलियां उसे अपनी गिरफ्त में ले सकती थी। अगनास उसे लिए हुए चबूतरे से नीचे उतरा और गदा को जमीन पर डाल दिया। एक खौफनाक धमाका हुआ और जमीन कांप उठी। फिर वह एक धनुष बाण उठाकर लाया और उसे भी मेरे कदमों में डाल दिया। तब उसने मुस्कुराकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इस गदा को जमीन से उठाकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाओ नौजवान,
और इस तीर को कमान पर चढ़ाकर आकाश की तरफ फेंक दो, तब तुम पहली परीक्षा पूरी कर सकोगे। मैंने दोनों हाथ फैलाकर गर्दन झुका ली और अगनास गर्वित चाल से चलता हुआ चबूतरे पर पहुंच गया। मैंने अंतारिया की तरफ देखा। उसकी सांस धौंकने की तरह चल रही थी। उसकी मासूम आंखें खौफ से फैली हुई थी। उसके ख्याल से मैंने जानबूझकर ही मुसीबत मोल ले ली थी और अब मेरे जीवन की आशा नहीं थी। मेरा दिल चाहा कि एक कह कहा लगाऊं, पर मैंने मुंह बंद रखा और झुककर अगनास की गदा को उठा लिया। उसे दोनों हाथों में पकड़ा और सिर से ऊपर घुमाते हुए वहीं खड़े खड़े ही उसे मैदान के दूसरे सिरे पर फेंक दिया। मेरे अस्तित्व में फुर्ती सी भर आई। यह काम मैंने यूं पलक झपकते ही किया था कि वहां बैठे लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आया। उन्होंने उस अत्यधिक वजनी गदा को मैदान के दूसरे सिरे पर पड़े देखा और वे मूर्खों की तरह देखते रह गए। इसके बाद मैंने धनुष उठाया, उसका चिल्ला चढ़ाया, मोटा भाले सलीखा तीर उस पर चढ़ाया और आकाश की तरफ रुककर चिल्ला खींचा। तीर एक भयानक झनकार के साथ आकाश में उड़ गया। वे सब आंखें और मुंह फाड़े आकाश में देख रहे थे, लेकिन तीर उनकी निगाहों से दूर निकल गया था। अब मैंने अगनास के चेहरे की तरफ देखा और पहली बार मैंने उसके चेहरे पर अजीब से भाव पाए। मुझे बहुत दुख है अगनास, तुमने मेरी परीक्षा का स्तर बहुत निम्न रखा, मैंने कहा। उपस्थित लोग खड़े हो गए, पर फिर तुरंत ही बैठ भी गए। बूढ़े का मुंह खुला हुआ था। हाँ, मैंने लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े को उसी तरह निश्चिंत व शांत देखा जिस तरह वह पहले था। हाँ, मुझे भी अफसोस है दोस्त, मैंने सच ही तुम्हारे बारे में सही तौर पर नहीं सोचा था और अब इसके अलावा कोई चारा नहीं कि मैं अभी और इसी जगह अपने और तुम्हारे बारे में फैसला कर लूं। मैं तैयार हूं अगनास। अल्कोरा में तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा तो इसी से लगा लेना चाहिए था कि तुम तास की खुदाई को खत्म नहीं कर सके और उसके भय से पहाड़ों में छुपे हो, जबकि मैंने भरे दरबार में अपनी शक्ति का एहसास दिलाकर उसे भयभीत कर दिया था और वह मजबूरन मुझे अपना दोस्त मानने पर बाध्य हो गया था। उसने मुझे तुम्हारा सिर कुचलने को इसलिए भेजा था कि अगर मैं तुम्हारे हाथों मारा गया तो वह एक बड़ी ताकत से सुरक्षित हो जाएगा और अगर तुम्हें पराजित कर दिया तो यहाँ का शासन मेरे सुपुर्द कर मुझे अपना दोस्त बना सकता था। और अब तो मुझे लगता है कि तास की खुदाई खत्म करने वाला इस धरती पर सिर्फ मैं ही हूँ। क्या तुम तास की प्रभुता को स्वीकार नहीं करते? अगनास ने कुछ सोचते हुए पूछा। मैं उसे एक तुच्छ इंसान समझता हूँ और जब चाहूँ उसे चींटी की तरह मसल सकता हूँ। क्या तुम सूरज के पुजारी भी नहीं हो? नहीं, क्योंकि मैं इस रोशनी को अपने में जज्ब कर सकता हूँ। मैंने इसी रोशनी में परवरिश पाई है। वह गर्म समुद्र मेरे अस्तित्व को फना नहीं कर सकता। पापी ना बनो नौजवान, पापी ना बनो। आओ, मैं अपना वचन पूरा करूं, अगनास ने कहा और अपना लबादा उतारने लगा। उसने दोनों हाथ सामने कर दिए और फिर एकाएक ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उनमें दरिंदगी उभर आई, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि वह अब अपने दुश्मन के सामने है। दुश्मन की ताकत का अंदाजा उसने बखूबी लगा लिया था, जिसने उसके ना उठाए जा सकने वाले हथियारों का तिलिस्म तोड़ दिया था। वे हथियार जिन पर अगनास की पूरी कौम को गर्व था। मैंने उन हथियारों को खिलौना बना डाला था और अब शायद वह जानता था कि पहली बार उसकी टक्कर किसी मुकाबले के इंसान से है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव थे। उसे यकीन था कि उसका प्रतिद्वंदी जल्द ही उसकी गिरफ्त में होगा। हम दोनों आमने सामने खड़े थे। हमारे हाथों में कोई हथियार नहीं था। हम पहले अपनी शारीरिक शक्ति को आजमाना चाहते थे और शारीरिक शक्ति के बल पर दूसरे को पराजित न कर सकने की स्थिति में हम किसी भी वक्त हथियार मांग सकते थे। अगनास की खूंखार निगाहें मेरे जिस्म पर केंद्रित थी। निसंदेह शारीरिक तौर पर मैं उसका पासंग भी नहीं था, लेकिन देखने वाले मेरी ताकत भी देख चुके थे और देख रहे थे। अगनास की आयु कुछ वर्ष की थी, जबकि मेरे पास सदियों का अनुभव था और ना जाने
आगे की भी कब तक की जिंदगी मेरी अपनी थी। अगनास एक विशाल पहाड़ था, लेकिन मेरा जिस्म ठोस पीतल का ढला हुआ था। मैं उससे ज़्यादा चाक और चौबंद था। मेरी आंखों में तेज चमक थी। हम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर अगनास की गुर्राहट उभरी। तू ताश को मानने वाला भी नहीं है, तू सूरज का भी मजाक उड़ाता है। फिर तू कौन है नौजवान? मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारे बारे में अंदाजा लगा सकूं। तू मुझे नहीं समझ सकेगा अगनास। मेरे बारे में जानने की ख्वाहिश छोड़ दे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तू मेरे हाथों मारा गया तो मैं तेरे बारे में हमेशा उलझन में ही रहूंगा। चिंता मत कर अगनास, यह तेरे बस की बात नहीं है। ना ही मैं तुझे कत्ल करने का इरादा रखता हूँ, क्योंकि वचनानुसार मुझे तुझे ताश के सामने पेश करना है और मैं वही करूँगा। बस अब वक्त जाया मत कर, मैं तेरा जादू तोड़ने के लिए बेचैन हूँ। आह आह, तेरी बातें सचमुच ही गुस्सा दिलाने वाली हैं। संभल, मैं बेखबरी में हमला नहीं करना चाहता, अगनास ने विचित्र सी गुर्राहट के साथ कहा। उसके मोटी मोटी शाखाओं जैसे हाथ आगे बढ़े और मैंने उन चौड़े हाथों में पंजे डाल दिए। वहां बैठे लोगों का ख्याल होगा कि मैंने अगनास के वार को अपनी शारीरिक फुर्ती से नकारा करने की बजाय उससे पंजा लड़ाने की कोशिश कर बहुत मूर्खता की है, और अब मेरे हाथ तो नकारा हो ही जाएंगे। मैंने यह बात कई लोगों के चेहरे पर महसूस की, लेकिन प्रोफेसर, मैं मूर्ख नहीं था। मैं जो कुछ था, जो कुछ हूँ, तुम जान ही चुके हो। अगनास मेरे पंजों पर शक्ति आजमाने लगा और मैंने उसे इसका पूरा पूरा मौका दिया। मैं उस देव की ताकत का तुम्हें क्या बताऊं प्रोफेसर। धरती उसके बदन का बोझ सहन करने में असमर्थ थी। जहां उसके कदम पड़ते जमीन अंदर धंस जाती। लेकिन मुझे सदियों ने पाला था। मेरे जिस्म को आग ने शक्ति दी थी, पानी ने सींचा था। मैं इस दुनिया का इंसान नहीं था, इसलिए अगनास को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। उसकी बरगद की तरह मजबूत बाहें मेरे बाजुओं को मोड़ने में असफल रही, और जब वह अपने यत्न में असफल हो गया तो मैंने अचानक अपनी पूरी शक्ति लगाई, उसके बाजू मोड़ दिए और फिर अपने घुटनों को उसकी कमर से टिका एक जोरदार धक्का दिया। देवकाय अगनास कई कदम दौड़ता चला गया, लेकिन वह गिरने से बच गया और अब उसके चेहरे पर गहन आश्चर्य था। वह पलटकर मुझे हैरत से देख रहा था। फिर अचानक उसके चेहरे पर खून ही खून नजर आने लगा। उसने एक गगनभेदी गुर्राहट के साथ मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन मैं भी पूरी सतर्कता के साथ उसके किसी भी वार को निष्फल बनाने के लिए तैयार था। हार्ड मांस का वह पहाड़ मेरे जिस्म से टकराया। मैं लड़खड़ा गया, पर वह मेरी सतर्कता ही थी कि मैं उसकी कमर पकड़ने में सफल रहा था। मैंने उसकी कमर पकड़ एक विशेष दाव मारा। अगनास ऊपर उछलकर जमीन पर गिरा। शायद उसकी कमर ने पहली बार ही जमीन देखी थी। वह एक क्षण तक स्थिर पड़ा रहा, फिर उसने दोनों टांगें उठाई और उन्हें जोर से उछालते हुए सीधा खड़ा हो गया। हम दोनों फिर आमने सामने थे। मैं हर बार नया ही दाव आजमाने का फैसला कर चुका था, सो इस बार मैं आगे बढ़ा। मैंने यूं झुकाई ली जैसे अगनास की टांगों को पकड़ना चाहता हूँ। अगनास भी मेरा दाव नाकाम बनाने के लिए झुका, और दूसरे ही क्षण उसका बड़ा सा सिर मेरे दोनों हाथों की गिरफ्त में था। मैंने एक पांव उसके सीने पर रखा और एकदम चित गिर पड़ा। अगनास मेरे सिर पर से होता हुआ बहुत बुरी तरह दूसरी तरफ जा गिरा। उसने अपना चेहरा बचाने की बहुत कोशिश की, वरना उसका चेहरा जमीन से टकराकर लहूलुहान हो जाता। अगनास के साथियों की बुरी हालत थी। वह बार बार खड़े हो रहे थे, हाथ मसल रहे थे, मुट्ठियां भींच रहे थे, न जाने क्या क्या कर रहे थे। उनका सरदार अविजय अगनास मुसीबत में गिरफ्तार था, लेकिन खास बात यह थी कि किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। सबके मुंह बंद थे। यह अगनास का ही हुक्म था। इस बार अगनास को उठने में कुछ देर लगी थी। उठकर वह फिर मेरे मुकाबले में आ गया। मैंने मुस्कुराती हुई निगाहों से अंतार्या की तरफ देखा, जो मूर्तिवत सी एक कोने में खड़ी हुई थी। और प्रोफेसर, क्या बताऊं,
उस वक्त उसकी क्या हालत थी, कौन कौन से भाव थे उसके चेहरे पर। वह मेरी खौफनाक शक्ति के बारे में सोच रही थी, मेरे रहस्यमय व्यक्तित्व के बारे में सोच रही थी, और फिर शायद वह सोच रही थी कि यह शक्ति, यह व्यक्तित्व उसका अपना है। और प्रोफेसर, शायद वह अपने अस्तित्व में, अपने आप में मेरे जिस्म का प्रभाव महसूस कर रही थी। शायद वह यह भी सोच रही थी कि अगनास अब मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। शायद अब अगनास भी यही सोच रहा था, लेकिन वह अहमी दुश्मन था, पूरे गर्व से ही लड़ रहा था, और शायद उस वक्त तक लड़ता ही रहना चाहता था जब तक वह मजबूर व असहाय न हो जाए। वह मुझे घूर रहा था, चेहरे पर दरिंदगी की बजाय सोच के भाव थे। इस बार वह यकीनन यही सोच रहा था कि कोशिश करके मेरे जिस्म को अपनी गिरफ्त में ले ले, मुझे नीचे गिराकर उस पर चढ़ बैठे और उस समय तक जोर आजमाई करता रहे जब तक मैं थक कर निढाल न हो जाऊं, और जब मैं थक जाऊं तो वह अपनी बची खुची ताकत एकत्रित कर मेरा फैसला कर दे। लेकिन तुम जानते हो प्रोफेसर, यह महज अपने दिल को खुश करने का एक भ्रम ही था। जो कुछ वह सोच रहा था किसी भी तरह संभव नहीं था। मैं तो महीनों उनसे इसी अंदाज में लड़ता रह सकता था। दोष उस बेचारे का भी नहीं था, वह मेरे बारे में कुछ जानता ही कहाँ था। उसने इस बार बड़े सतर्क भाव में हमला किया। उसकी बलिष्ठ बाहों ने मेरे जिस्म को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसकी गर्दन की रगें फूल गई, आंखें अंगारे की तरह सुर्ख हो गई। वह पूरी शक्ति लगाकर मुझे गिरा लेना चाहता था, लेकिन उसके मजबूत बाजू बहुत जल्द ही दुख गए। मेरे ठोस फौलादी जिस्म का उसे एहसास हो गया। वह जान गया कि मुझे गिराने में वह सफल नहीं हो सकेगा। मैंने कोई विरोध नहीं किया था। मैं चाहता था कि उसका और अधिक अपमान न हो। फिर उसने मुझे छोड़ दिया। अब उसकी आंखों से थकान साफ छलकने लगी थी। क्या तुम हथियारों से लड़ना पसंद करोगे? उसने भर्राए लहजे में पूछा। मुझे हर वह बात पसंद है जिसे तुम पसंद करो अगनास, लेकिन इस बात का यकीन कर लो कि तुम किसी भी तरह मुझ पर विजय हासिल नहीं कर सकते। लेकिन मैं आखिरी कोशिश भी कर लेना चाहता हूँ। निसंदेह तुम असाधारण इंसान हो और मुझे यकीन हो गया है पराजित मुझे ही होना पड़ेगा। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि मेरी कौम कल को मुझे बुज़दिल कहे। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैंने कहा। अगनास ने अपना भाला मंगा लिया। भाला क्या था? एक खंबा था जिसकी आगे की नोक सुई की तरह बारीक थी। वह मजबूत फौलाद की ढली हुई थी। तुम कौन सा हथियार पसंद करोगे? उसने पूछा। मैं हथियार इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैंने शांत भाव से ही जवाब दिया। क्यों? वह उछल पड़ा। मैं तुम्हें घायल नहीं करना चाहता अगनास, तुम्हें मेरे साथ ताश के राज्य का सफर करना है, मैंने जवाब दिया। इससे ज्यादा उसका क्या अपमान हो सकता था प्रोफेसर? अगनास गुस्से व गम से मुझे देखता रहा, लेकिन मैंने पहले भी जो कुछ कहा था वह कर दिखाया था। असहाय सा ही अगनास कुछ क्षण तक खड़ा सोचता रहा। फिर उसने अपने आदमियों की तरफ देखा और वह खंबे जैसा नेजा संभाल लिया। फिर कुछ क्षण वह उस नेजे को अपने हाथ में तोलता रहा और फिर उसने खौफनाक अंदाज में मुझ पर हमला कर दिया। मैं चाहता तो उसके नेजे के वार को अपने सीने पर भी रोक सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ पैंतरा बदल लेना ही काफी समझा। सच तो यह था कि मैं इस लड़ाई को दिल से नहीं लड़ रहा था। मुझे अगनास की शराफत का एहसास था। वह एक सम्मानित शख्स था, साफ दिल भी, किसी मक्कारी या धोखे से काम नहीं ले रहा था, और लड़ाई के दौरान भी उसने शराफत का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा था। उसने दूसरा हमला किया तो पहले से भी ज्यादा खौफनाक था, और इस बार मैंने उसके नेजे पर हाथ डाल दिया। मैंने एक झटका दिया और नेजा उसके हाथ से निकलकर मेरे हाथ में आ गया। मैंने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और झटका दे बीच से तोड़ दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि नेजा पूरा का पूरा ही फौलादी था। अगनास का देवकाय शरीर थुलथुला रहा था। वह दुख व क्रोध से कांप रहा था। फिर उसने दोनों घुटने धरती पर टिका दिए और दोनों हाथ सूरज की तरफ उठा दिए। पवित्र रोशनी के मालिक, तू जानता है कि अगनास को शिकस्त हो चुकी है।
बेशक यह तेरी ही इच्छा है और तेरी हर इच्छा में राज छुपे होते हैं। तूने जब तक चाहा अगनास को सरदारी प्रदान की और तूने जब पसंद किया उसे अपमान व तिरस्कार के गारों में धकेल दिया। मैं तेरे सामने मानता हूँ कि मैंने इस चमकदार अजनबी को शारीरिक रूप से पस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तूने उसके हाथों मेरी शिकस्त लिख दी है। मैं तेरा यह लिखा भी कबूल करता हूँ। उसने आंखें बंद कर ली। एक क्षण उसी अंदाज में स्थिर रहा, फिर खड़ा हो गया और मेरी तरफ गर्दन झुकाकर बोला, मैंने शिकस्त मान ली है बहादुर विजेता। मैं और मेरी कौम उस वचन के लिए बाध्य हैं जो मैंने तुझसे किया था। तू मेरा स्वामी है, इस पवित्र धरती का शासक है। अब हम तेरे हुक्म के पाबंद हैं। हुक्म दो, हम क्या करें? और फिर वह लोगों की तरफ देखकर बोला, बताओ मेरे लोगों, मेरे साथियों, क्या तुम अगनास के कोल पर सिर झुकाते हो या इसे अपमानजनक पराजय समझकर इससे बगावत करोगे? अगनास की आवाज भर्रा गई और बस्ती के लोग बिलख उठे। हर शख्स फूट फूट कर रो रहा था और अगनास की गर्दन झुकी हुई थी। उसकी आंखों में भी आंसू कांप रहे थे। मैं भी इस परिस्थिति से प्रभावित था, लेकिन बहरहाल मैं अगनास को तास के सामने पेश करना चाहता था, इसलिए मैं खामोश खड़ा देखता रहा। फिर बस्ती के कुछ बूढ़े आगे बढ़ आए। तू हमारी जिंदगी है अगनास, हम तेरे वचन को अपनी जिंदगी देकर भी निभाएंगे। हम सब अल्कोरा को नष्ट करके पहाड़ियों में छुप जाएंगे, या फिर हम सब मिलकर तास पर टूट पड़ेंगे। उसे फना करने की कोशिश में खुद भी फना हो जाएंगे। उनमें से एक बूढ़े ने कहा, नहीं मेरे लोगों, अगनास तुम्हारे बीच नहीं होगा। लेकिन नहीं, सुनो, गौर से सुनो। अगनास के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सूरज के पुजारी हो, तुम्हारे बीच कोई दूसरा अगनास भेज दिया जाएगा। वह तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। तास आज भी अगर अल्कोरा पर अपनी फौजें ले दौड़े तो वह तुम्हें अपने अधीन नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसकी फौजें हमलादार होती हैं तो फिर तुम उससे जंग करो। मेरी अनुपस्थिति में भी तुम तास से जंग की तैयारियां करते रहो। ये मेरा हुक्म है, यह मेरा अनुरोध है। और सबने गर्दन झुका दी। प्रोफेसर, वह बड़ी भयानक रात थी। अपमान में चांद भी नहीं निकला था। चारों तरफ गहन अंधकार था। पूरे शहर में एक भी चिराग रोशन नहीं किया गया था। यह अगनास की पराजय का शोक था। रात भर सभी बस्तीवासी विलाप करते रहे। मैं और अंतारिया अपने खेमे में थे और अगनास खेमे के बाहर चौकीदारी कर रहा था। वह एक पत्थर पर सिर झुकाए बैठा था। उसे अंदेशा था कि उसकी बस्ती का कोई जवान सिर हथेली पर रखकर मेरे कत्ल के इरादे से न चल पड़े, और अगनास किसी भी कीमत पर ऐसा कुछ देखना नहीं चाहता था। अंतारिया को जो ही एकांत मिला, वह मेरे पास आई और बोली, तुम दुनिया के महान विजेता हो। तुमने जिस तरह उस हार्ड मास के पहाड़ को पराजित किया है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और मैं यही सोचकर मर जाना चाहती हूँ कि यह महान योद्धा मेरा है। फिर वह मेरे पास आई और मेरी प्रशंसा करने लगी। फिर हम दोनों एक दूसरे में गुम होकर गहरी नींद सो गए। अगनास जैसे इंसान की बस्ती में मुझे कोई खतरा नहीं था। उसने खुद को मेरा गुलाम कह दिया था। मैं जानता था कि वह अंतिम सांस तक इसका पाबंद रहेगा। दूसरी सुबह, अभी उजाला भी नहीं फैला था कि मेरी आंख खुल गई। अंतारिया मेरे पहलू में सो रही थी। तब उसकी भी आंख खुल गई। उसने मुस्कुराकर मुझे देखा। मैंने उससे कहा, क्या ख्याल है अंतारिया, पूजा का दृश्य देखें? चलो, बाहर का मौसम सुहाना होगा, अंतारिया ने कहा और मैं उठ गया। एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले बाहर निकल आए और बाहर सबसे पहले हमारी निगाह जिस पर पड़ी वह अगनास था। वह उसी तरह पत्थर पर बैठा था जिस तरह मैंने उसे रात आखिरी बार देखा था। मैं हैरान रह गया। दूसरे क्षण मैं उसके पास था। अगनास, मैंने उसे आवाज दी। वह चौंक कर उठ बैठा। स्वामी, उसने भर्राई आवाज में जवाब दिया। तुम रात भर इसी तरह बैठे रहे हो? गुलाम की यही ड्यूटी थी, मगर मैंने तुम्हें गुलाम नहीं माना है। मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन गुलाम को अपनी हैसियत का एहसास है।
तुम पूजा के लिए भी नहीं गए? क्या बस्ती के दूसरे लोग भी आज पूजा करने नहीं गए हैं? सब चले गए हैं स्वामी। गुलाम भी आखिरी बार बस्ती वालों के साथ पूजा का इच्छुक था, लेकिन स्वामी की इच्छा के बिना यह कैसे संभव था? स्वामी सो रहा था, गुलाम जगाने का साहस कैसे कर सकता था? तुम भावनाओं में मत डूबो अग्नास, तुम मेरे गुलाम नहीं हो। तुम पूजा के लिए जा सकते हो, जाओ, वरना उजाला हो जाएगा। मैं लौटने पर तुमसे बातचीत करूंगा। स्वामी की इजाजत से, अग्नास ने कहा और सिर झुकाए आगे बढ़ गया। जब वह निगाहों से ओझल हो गया तो अंतारिया ने एक गहरी सांस ली और बोली, कुछ भी हो, यह कौल का सच्चा है। हाँ, एक मर्यादा वाला दुश्मन, एक बहादुर योद्धा, मैं उसका सम्मान करने लगा हूं अंतारिया। तब उसके बारे में क्या ख्याल है? ख्याल? मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से अंतारिया की तरफ देखा। हाँ, उसे आजाद कर दो, उसे दोस्त बना लो। हम उसी के राज्य में रह लेते हैं, हम यहाँ पूर्ण सम्मान से रह सकेंगे। नहीं अंतारिया, यह नामुमकिन है। मैं उसे कैद करके तास के पास जरूर ले जाऊंगा। तास ही उसका फैसला करेगा। क्या कह रहे हो बहादुर? क्या तुम तास के पास वापस जाओगे? हाँ, मैं उससे वायदा करके आया हूँ। कैसी बातें कर रहे हो बहादुर? उससे वादे की क्या हैसियत है? वह खुद भी तुम्हारे प्रति वफादार नहीं था। मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ। उसने अग्नास के हाथों तुम्हें कत्ल हो जाने के लिए ही यहाँ भेजा था। वह अब भी तुम्हारे बारे में अच्छा ख्याल नहीं रखता होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है अंतारिया? मैं देखना चाहता हूँ कि इसके बाद वह कौन सी नई चाल चलेगा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर बहादुर, मेरे बारे में भी तो कुछ सोचो। मैं किस तरह उसके पास वापस जा सकूंगी? क्यों? तुम मेरी महबूबा की हैसियत से तास के राज्य में कदम रखोगी। फिर किसकी मजाल है जो तुम्हारी तरफ निगाह उठा सके? जिद न करो बहादुर। खूंखार और मक्कार तास हम दोनों को ही जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर अग्नास महान है, सच्चा है। इसे माफ कर तुम इसकी पूरी कौम पर एहसान करोगे। देखा नहीं किस तरह सब बेचारे रो रहे थे। नहीं अंतारिया, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी यह बात नहीं मान सकता। मैं अग्नास को तास के दरबार में जरूर पेश करूंगा। यह मेरा प्रण है, मैंने कहा, और अंतारिया परेशान भाव से खामोश हो गई। बहरहाल इसके बाद वह इस बारे में कुछ नहीं बोली। सूरज निकल आया, बस्ती आबाद हो गई। अग्नास ही हमारे लिए नाश्ता लेकर आया तो मुझे कहना पड़ा, तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो अग्नास। सोचे भी ना स्वामी, गुलामों के यही काम होते हैं। मेरी हैसियत खत्म हो चुकी है। अब मैं सिर्फ एक गुलाम हूँ और गुलाम अपना कर्तव्य जानता है। मैं खामोश हो गया। मैंने अंतारिया के साथ नाश्ता किया और फिर अग्नास को बुलवाया। अग्नास तुरंत आ उपस्थित हुआ। मैं चाहता हूँ अग्नास कि जैसा कि मैं तास से वायदा करके आया हूँ, तुम्हें गिरफ्तार करके उसके पास ले आऊं। क्या तुम्हें ऐतराज होगा? गुलाम जुबान दे चुका है स्वामी। अब आप मुझे तास क्या किसी पिल्ले के सामने ले जाकर डाल देंगे तो भी मैं ऐतराज नहीं करूंगा, अग्नास ने नम्र लहजे में कहा। तब फिर तैयारियां करो अग्नास। हमें सफर के लिए 3 बढ़िया नस्ल के घोड़े, रास्ते के लिए खाना पीना, एक खेमा और सफर की अन्य जरूरतों का बंदोबस्त करना है। क्या तुम इस सिलसिले में मदद कर सकोगे? गुलाम हर काम कर सकता है, अग्नास ने कहा और वह आज्ञा ले वापस लौट गया। कुछ समय बाद ही वह लौटा। उसने सब तैयारियां कर ली थी। उसके पीछे सारी बस्ती ही उमड़ आई थी। सभी के चेहरे लटके हुए थे, उनकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन इस वक्त किसी की भी आवाज नहीं निकल रही थी। सब के सब खामोश थे। उनकी आवाज, उनकी रुलाई पर वह पाबंदी अग्नास द्वारा लगाई गई थी। मैं और अंतारिया घोड़ों पर सवार हो गए तो अग्नास ने एक पत्थर पर खड़े होकर कहा, मेरे देशवासियों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरा और तुम्हारा साथ इसी वक्त तक था। रोशनी के देवता की यही मर्जी थी और हमने हमेशा उसकी इच्छा के सम्मुख सिर झुकाया है और सदैव हमारा हित ही रहा है। आज भी इसी बात को याद रखो। मेरे जाने से यह न सोचो कि तुम्हारी शक्ति खत्म हो गई है। मैं सर्वशक्तिमान नहीं था। रोशनी का देवता हम में से किसी ऐसे को उठाएगा
जो ताश की खुदाई को पैरों तले रौंद देगा। और संभव है यह सब इसलिए हो। मेरी कौम के लोगों, खुद को मजबूत से मजबूत बनाने की कोशिश करो। मुझे अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। किसी और को अपना सरदार बना लेना, लेकिन उसी को जो रोशनी का उपासक हो। आंखों से टपके आंसू अर्थहीन होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। इन आंसुओं को सुलगाते जाओ ताकि तुम्हारी दहकती हुई आंखें तुम्हारे दुश्मन के लिए खौफ बन जाए। रोशनी तुम्हारी रक्षा करे। उसने अंतिम शब्द कहे और अपने घोड़े पर बैठ गया। शक्तिशाली और मजबूत घोड़ा उसे लेकर चल पड़ा। उसने मेरे निकट पहुंचकर दोनों हाथ सामने कर दिए। स्वामी, अगर जरूरत समझे तो मेरे हाथ पांव कस दें ताकि कैदी की शान पूरी हो जाए। इसी तरह हमारे साथ चले आओ अगनास, मैंने कहा और घोड़े को ऐड़ लगा दी। अंतारिया का घोड़ा मेरे बराबर दौड़ रहा था और अगनास हमारे पीछे उस घोड़े को संभाले चला आ रहा था जिस पर खेमा और रास्ते के लिए सामान लदा था। रफ्तार अधिक तेज नहीं थी, फिर भी सूरज छुपने से पहले हम इतनी दूर निकल आए कि बस्ती का कोई निशान बाकी न रहा। चांद निकलने तक हम सफर करते रहे। अगनास खामोशी से हमारे पीछे आ रहा था। उसका चेहरा पूर्णतः भावहीन था, जैसे उसने अपने मस्तिष्क से हर ख्याल निकाल दिया हो। वह अपने बारे में कुछ ना सोच रहा हो। कई बार मैंने उसकी मनोदशा पर ध्यान दिया। मुझे उस पर तरस भी आया था। मैंने सोचा कि उसे वापस लौट जाने का हुक्म दे दूं, लेकिन मक्कार तास को भी मैं एक पाठ पढ़ाना चाहता था। इसलिए मैंने यह ख्याल अपने जहन से निकाल दिया। मेरे मस्तिष्क में एक और योजना परवरिश पाने लगी। एक उपयुक्त जगह हमने घोड़े रोक लिए। अगनास तुरंत हमारे करीब पहुंच गया। रुकने का इरादा है स्वामी? हाँ, रात हो चुकी है। अगनास ने जल्दी से घोड़े से खेमा खोला और उसे जमीन पर खड़ा करने लगा। कुछ ही देर में उसने वह काम निपटा दिया। फिर उसने घोड़े पत्थरों से बांधे और उसके सामने घास इत्यादि डाल दी। इसके बाद वह खाने की तैयारी करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने गुलामों के से अंदाज में खाना हमारे सामने परोस दिया। तुम भी आओ अगनास। स्वामी, अगर इसे धृष्टता ना समझे तो गुलाम अकेला खाने की आज्ञा चाहता है। वह नम्र स्वर में ही बोला। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा और अगनास गर्दन झुकाई चला गया। अंतारिया खाना खाती रही, लेकिन वह कुछ परेशान ही नजर आ रही थी। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरी बात का यकीन करो बहादुर, तास इस नेक दिल और भले इंसान के साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। वह क्रूर और निर्दयी इंसान अपने दुश्मन को अधिक से अधिक यातनाएं देकर खुश होता है। यह सब हम तास के राज्य में पहुंचकर सोचेंगे, मैंने जवाब दिया। खाना खाकर हम दोनों बाहर निकल आए। चांद आज भी बादलों के आगोश में छुपा हुआ था। सितारों की मध्यम छांव में हमने अगनास को सिर झुकाए हुए देखा। ना जाने इस गरीब के दिल पर क्या बीत रही थी। हम दोनों उसके निकट पहुंच गए। तब हमने देखा खाना उसके सामने रखा हुआ था और उसके गालों पर आंसू चमक रहे थे। हमारे कदमों की आहट पर वह चौंक पड़ा। उसने जल्दी से आंसू पोंछ डाले और उठ खड़ा हुआ। अगनास, मैंने उसे आवाज दी। स्वामी, तुमने अपनी कौम से कहा था कि तुमने हमेशा रोशनी के शहंशाह की इच्छा पर सिर झुकाया है और उसका फल सदैव तुम्हारे लिए अच्छा ही रहा है। कहा था स्वामी। फिर वह दृष्टिकोण कहाँ गया? नहीं नहीं स्वामी, वह मेरा ईमान है। तो फिर तुम्हारे दृष्टिकोण के अनुसार तुम्हारे देवता ने तुम्हारे लिए खुद जो रास्ते निश्चित किए हैं वह तुम्हारे और तुम्हारी कौम के हित में ही होंगे। संभव है निकट भविष्य में जो होने वाला है उससे तुम्हारी कौम की भलाई ही हो। अगर तुम अपने देवता पर यकीन रखते हो तो फिर यह उदासी और परेशानी कैसी? मैंने पूर्ण गंभीरता से कहा और अगनास पागलों की तरह मेरा मुंह देखने लगा। काफी देर तक वह बुत बना खड़ा रहा। फिर भारी आवाज में बोला, आपने मुझे नई राह दिखाई है स्वामी। आप ठीक ही कहते हैं। मैंने कितना बड़ा पाप कमाया है। मैं मानसिक रूप से परेशान रहा हूँ। मैंने अपने देवता पर भरोसा नहीं किया जो दुनिया को रोशनी दिखाता है। मैंने गुनाह किया है। रोशनी का शहंशाह मेरे गुनाह को माफ करे।
वह कांपते हुए बोला और मैं उसे और भी तसल्ली देने लगा। यह सच है प्रोफेसर कि उस समय भी मेरे जहन में कोई विशेष दृष्टिकोण, कोई खास ख्याल नहीं था, लेकिन बाद में मुझे इन शब्दों के महत्व का एहसास हुआ जो बेख्याली में मैंने कहे थे। उस रात के बाद मैंने अग्नास को उदास नहीं देखा। वह पूर्णतः संतुष्ट था। वह हमारी सेवा में तत्पर रहता। उसने रास्तों के बारे में कई उपयोगी मशवरे दिए और इस बार हम भूकंपों वाली उन पहाड़ियों से 20 मील दूर से सफ़र कर रहे थे। यह सफ़र आसान था और अग्नास के साथ वह इन क्षेत्रों की उसकी जानकारी ने उसे और भी आसान बना दिया था। अंतारिया हर समय मेरे साथ होती, लेकिन अंतारिया ज्यों-ज्यों तास के राज्य की तरफ बढ़ रही थी, उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसका रंग जर्द होने लगा था, होठ खुश्क रहने लगे थे, आंखों से खौफ झांकने लगा था और प्राय मुझे उसकी इस अवस्था को देखकर क्रोध आ जाता था। एक सुबह, यह तुम्हारे अविश्वास व बेयकीनी का प्रदर्शन है अंतारिया, यानी कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैंने खिन्न लहजे में उससे कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है। यकीन करो, तुमसे मिलने से पहले मुझे अपनी जिंदगी से भी इतना प्यार नहीं था। मैं कभी भी मौत की गोद में चली जाती, लेकिन अब मुझे मोह हो गया है, अपने आप से भी। अब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं मर गई तो तुम्हारी गोद से वंचित हो जाऊंगी। लेकिन तुम ऐसा सोचती क्यों हो? मैंने पूछा। तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान हो, मैं जानती हूँ। तुम हुकूमतों को दबाने व नष्ट करने की शक्ति रखते हो। कोई शेर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम मुकाबला कर सकते हो, उसे मार भी सकते हो। लेकिन अगर कोई लोमड़ी पीछे से तुम पर हमला करे, उसे भी शर्मिंदगी ही होगी, मैंने कहा। मेरे लिए तुम हर उस शख्स को कत्ल कर दोगे जो मेरी तरफ टेढ़ी निगाह से देखेगा, लेकिन अगर खामोशी से मुझे जहर दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें सिर्फ यह बताना चाहती हूँ कि तास एक मक्कार भेड़िया है। वह अपनी सभी रानियों में सबसे ज्यादा मुझे चाहता था। मेरे बिछोह ने उसे पागल बना दिया होगा और अब जब वह मुझे तुम्हारे साथ देखेगा, लताका को तुम्हारे साथ ना पाएगा, तो उसकी जो दशा होगी मैं ही जानती हूँ। हाँ, उसके चेहरे के उभारों पर साधारण सा तनाव पैदा होगा। वह सुलगती हुई निगाहों से मुझे और फिर तुम्हें देखेगा, सरसरे अंदाज में मेरे बारे में मालूम करेगा और फिर यह सब यूं नज़रअंदाज कर देगा जैसे इस घटना का उसकी निगाह में कोई विशेष महत्व नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ, हकीकत अपनी नज़रों से देखते ही एक ही क्षण में वह दिल ही दिल में खतरनाक फैसला कर लेगा। और फिर कौन है जो उसे उस फैसले से रोक सके? वे फैसले इस कदर भयानक होंगे कि हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। और वह सब कुछ हो जाएगा जो जो तुम मुझे मजबूर कर रही हो अंतारिया कि तास के महल में पहुंचते ही सबसे पहला काम यह करूं कि उसकी गर्दन उसके कंधों से उतार फेंकूं। मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूं कि तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित है। हाँ, अगर यूं ही परेशान रही तो मेरी मोहब्बत खो बैठोगी, क्योंकि यह मेरा अपमान है। और अंतारिया संभल गई। उसके बाद चाहे दिखावे के लिए ही सही, वह निडर व निर्भय नजर आने लगी। अंततः हम तास के राज्य की सरहदों पर आ पहुंचे। आबादी के चिन्ह नजर आए। अब हम तास की सीमा में प्रवेश करने वाले थे। स्वामी, तास के राज्य के चिन्ह देखते हुए अग्नास बोला, हम तास के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। मैं आभारी हूँ स्वामी कि आपकी नेक दिली ने मुझ पर विश्वास किया है और मैं एक कैदी होते हुए भी पूर्ण आज़ादी के साथ यहाँ तक आया हूँ, जैसे आपका दोस्त हूँ। मैंने भी पूरी कोशिश की स्वामी कि अपने कर्तव्यों से विमुख न होने पाऊँ, लेकिन अब हम उन लोगों में जा रहे हैं जो प्रशंसा योग्य नहीं है। वह मानवता की बातें नहीं समझ सकते। उनकी निगाहों में यह कैदी खटकेगा मेरे स्वामी, क्योंकि इसके बदन पर कोई जंजीर नजर नहीं आ रही। तास इस कैद पर शक करेगा और कहीं इसे वह हमारी कोई साजिश ही न समझ बैठे। मेरा अनुरोध है, इच्छा भी, कि आप मुझे रस्सियों से बांध दें और एक कैदी की तरह ले चलें। सुने स्वामी। अग्नास अविजय था।
तास की फौजी भी उसे पराजित न कर सकी। वह भी स्वयं को अविजय समझता था और जब उसे जिंदगी में पहली शिकस्त का मुंह देखना पड़ा तो वह अचंभे में पड़ गया। उसे उस अनोखे इंसान से दिलचस्पी हो गई जिसने उसे शिकस्त दी और अब वह अनोखा इंसान उसका स्वामी है। अब उसके बारे में कोई गलत राय कायम करे, यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए स्वामी मेरे जिस्म से रस्सियां कस दें। अंतारिया हैरत से अगनास की बातें सुन रही थी। मैं भी उसके कथन पर गौर कर रहा था और यह बात मैं भी महसूस कर रहा था कि निस्संदेह ही तास इस कैदी को शक की नज़र से देखेगा। मैंने अगनास के अनुरोध को मान लेना ही ठीक समझा। मैंने घोड़े से उतरकर अगनास को रस्सियों से जकड़ दिया। अंतारिया के चेहरे पर हमदर्दी व पीड़ा के भाव उभर आए थे। अगनास की शराफत ने उसके दिल में भी जगह बना ली थी। देवकाय अगनास का हुलिया ऐसा न था कि कोई देखता और पहचान न लेता। आबादी के पहले शख्स ने हमें अविश्वास भरी निगाहों से देखा और उसके मुंह से एक दहाड़ निकली, अगनास, अगनास, अगनास। इसके साथ ही पूरी आबादी में एक हलचल मच गई। लोग चारों तरफ से दौड़ पड़े। घरों की खिड़कियों से आंखें आ लगी। फिर लोगों को यह देख इत्मीनान हो गया कि अगनास रस्सियों से जकड़ा हुआ है। जो लोग मुझे पहचानते थे वे मेरे नाम के आगे नारे लगाने लगे। कुछ लोग मेरे साथ मलिका अंतारिया को देखकर स्तब्ध रह गए। कुछ भी था, हमारे आगमन ने जैसे सभी का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था। जितने मुंह उतनी बातें। लोग हमारे चारों तरफ दौड़ रहे थे, पैदल, घोड़ों पर, अपने से आगे वालों को सूचित कर रहे थे। और फिर यह खबर तास तक भी पहुंच गई। यकीनन तास भी भौचक्का रह गया होगा। उसे इस अविश्वसनीय बात पर ना जाने किस तरह विश्वास आया होगा। खैर, जब मैं शहर के विशाल द्वार पर पहुंचा तो तास अपने बेशुमार साथियों के सहित मेरे स्वागत के लिए मौजूद था। हाँ, उसका चेहरा उन सभी भावों का दर्पण बना था जो अगनास को कैदी की हैसियत से और अंतारिया को मेरे साथ देखकर उसके दिल में उभर सकते थे। मक्कार शैतान को जहां अपने भयानक दुश्मन अगनास को बेबसी से घोड़े पर बंधे देखकर खुशी हुई थी, वहीं अपनी सबसे चहेती मलिका मेरे साथ देखकर उतना ही दुख भी हुआ था। फिर भी उसने स्वयं को संभालने में गजब की फुर्ती दिखाई और मेरे स्वागत को घोड़े से उतर आया। खुशामदीद, ताकत के शहंशाह, स्वागत है। अविश्वसनीय और असाधारण इंसान, स्वागत है। महान योद्धा, हमारी शक्तियों ने हमें पहले से बता दिया था कि तू अगनास पर भारी पड़ेगा। हमारा साया तेरे सिर पर मौजूद था और यकीन मान कि उस साये के प्रभाव से ही इस पाजी शैतान पर विजय पाई है तूने, जो तुमसे डिल डॉल व ताकत में कई गुना ज्यादा है। तास की खिदमत में मैं अगनास का तोहफा पेश करके खुश हूँ। तेरा दुश्मन तेरे सामने है तास। मैंने कहा, हाँ बहादुर, तूने वह कर दिखलाया है जो हमारी फौजें न कर सकी और निस्संदेह ही तू अब इन इनामों का हकदार है जिनका हमने वायदा किया था। लेकिन हमारी बाकी फौज कहाँ है जो तेरे साथ गई थी? उसके बारे में एकांत में ही बताऊंगा। कैदी को सिपाहियों के हवाले कर दो और मेरे साथ चल। और हाँ, अगर मुझे गलती नहीं लग रही है तो तेरे साथ यह लताका नहीं है, अंतारिया है। इसकी क्या वजह है? यह वजह भी एकांत में ही बतलाई जाएगी। मैंने कहा, हाँ, इतना सुन ले तास कि अगनास तेरा दुश्मन है पर कैदी मेरा है। उसके बारे में जो भी फैसला होगा वह हम दोनों ही मिलकर करेंगे। लेकिन इससे पहले उसे एक सम्मानित कैदी की हैसियत दी जाएगी। यह मेरी इच्छा है और अगर मेरी इस इच्छा का आदर ना किया गया तो समझ लेना तेरे और मेरे बीच दोस्ती के बंधन टूट जाएंगे। मक्कास तास चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगा, मेरे शब्दों पर गौर करता रहा। फिर उसने गर्दन हिलाई। ठीक है, वही होगा जो तू चाहेगा। उसने शाही दस्ते के कमांडर को बुलाया और उसे अगनास के बारे में हिदायत देने लगा और यह हिदायत संतोषजनक ही थी। मैंने अगनास के चेहरे पर आभार के भाव देखे। सिपाही कैदी को लेकर चले और मैं अंतारिया और तास के साथ महल की तरफ चल पड़ा। तास हमें महल के सबसे खुशनुमा हिस्से में लेकर आया और फिर थोड़ी देर के बाद
हमें एकांत मिल गया। तास की गहरी निगाहें बार बार अंतारिया पर पड़ रही थी। वह शायद अगनास से अधिक अंतारिया के बारे में जानने का इच्छुक था। सबसे पहले उसने यही सवाल किया। मैं यह बाद में पूछूंगा कि बहादुर कि मेरी फौज का क्या हुआ। मैं लताका के बारे में भी बाद में सवाल करूंगा। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि मेरी प्यारी मलिका, मेरी सबसे चहेती बीवी, तुम्हें कहाँ मिली? उसकी अचानक गुमशुदगी ने मेरे हवास छीन लिए। कौन सी जगह थी जहां मैंने उसे तलाश नहीं किया? पहले मुझे यह बताओ कि यह तुम्हारे साथ कैसे है। इसकी कहानी बड़ी छोटी है तास, कुछ ही शब्दों में सुन लो। यह मुझे पसंद करती है, इसने मेरी फौज के साथ यहाँ से कूच करते समय यह भी एक सिपाही के भेष में चोरी से हमारे साथ चल पड़ी थी। लताका की मौत के बाद इसका भेद खुला और मैंने इसकी मोहब्बत कबूल कर ली। मेरे शब्द सुनकर अंतारिया का चेहरा धुआं हो गया। उसका ख्याल था कि इस बारे में कोई बढ़िया सी मनगढ़ंत कहानी सुनाऊंगा जिससे तास भी संतुष्ट हो जाएगा और कोई ऐसी राह भी निकल आएगी कि अंतारिया हमेशा के लिए मुझे मिल जाएगी। लेकिन मैंने झूठ ना बोलते हुए हकीकत ही कह सुनाई थी। निस्संदेह ही यह हकीकत सुनते ही तास का चेहरा आग की तरह ददक उठा। किसी भी मर्द के लिए इससे ज्यादा अपमानजनक बात क्या हो सकती है कि उसकी बीवी दूसरों को उस पर प्राथमिकता दे। आह अंतारिया, तूने यह गद्दारी की है। तूने अपने खुदा, अपने शौहर से फरेब किया है। मैं तुझे इस फरेब की ऐसी सजा दूंगा कि धरती आकाश कांप उठे। तास का स्वर किसी फुंफकार से कम नहीं था। क्या तूने मेरे शब्द नहीं सुने तास? मैंने अंत में कहा है कि मैंने इसकी मोहब्बत कबूल कर ली है और जिसकी मोहब्बत मैंने कबूल कर ली है, जिसे मैंने अपना बना लिया है, उससे सख्त लहजे में बात करने वाले अपनी बात करने की शक्ति ही खो बैठते हैं। सुन तास, सुने मूर्ख इंसान। अंतारिया को अगर तेरे इस साम्राज्य में किसी ने भी टेढ़ी नजर से देखा या उसे कोई क्षति पहुंची तो तेरे इस स्वर्ग की एक भी इमारत खड़ी नजर नहीं आएगी। मैं इस पूरे शहर को पत्थरों के ढेर में बदल दूंगा। यह मेरा संकल्प है। तास चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगा। उसकी आंखों में आग नाच रही थी, लेकिन वह समझदार था और समयानुसार खुद को बदलने में भी अपना सानी नहीं रखता था। उसने एक गहरी सांस ली और गर्दन झुका ली। फिर वह सर्द लहजे में बोला, लेकिन बहादुर, यह मेरी सबसे चहेती बीवी है। मैं इसे सबसे ज्यादा चाहता हूँ। इसने मुझसे गद्दारी की है, तुमसे भी गद्दारी कर सकती है। फिर तूने लताका को मांगा और मैंने उसे तेरे हवाले कर दिया और दुनिया भर के ताने सुने कि अब मैं बीवियां रखने के योग्य नहीं रहा और अपनी बीवियां दूसरों के हवाले कर देता हूँ। अब अंतारिया की कहानी फैलेगी तो यही चर्चा फिर जन साधारण के होठों पर होगी। नहीं तास, तू लोगों से कह सकता है कि अगनास की गिरफ्तारी से खुश होकर तूने अंतारिया मुझे इनाम में दे दी। मैंने कहा और तास किसी गहरी सोच में डूब गया। मैं उस शैतान कलुषित मन शहंशाह की आंतरिक अवस्था भली भांति समझ रहा था, लेकिन मैं यह भी जानता था कि वह मेरी इच्छा के बिना कुछ भी न कर सकेगा। उसे मेरी शक्ति का एहसास हो गया था। काफी देर के बाद उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे लताका का हाल सुना। उस फौज की दास्तान सुना जो तेरे साथ गई थी। मुझे बता कि उनमें से कोई क्यों लौट कर नहीं आ सका। बता कि अगनास जैसे शक्तिशाली देवकाय इंसान पर तूने कैसे काबू पाया। तास, तू खुद को खुदा कहता है, लेकिन तुझे यह भी नहीं मालूम कि तेरे राज्य और न केवल राज्य में बल्कि तेरी फौज में अगनास के असंख्य हमदर्द और सेवक मौजूद हैं। उस सेवकों को तेरा विश्वास प्राप्त है। क्या तेरी खुदाई तेरा साथ नहीं देती? यह तुम क्या कह रहे हो बहादुर? ऐसा नहीं हो सकता। तास मुट्ठियां भींचता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं ठीक कह रहा हूं तास। तू जानता है मैं झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं हूं। अगनास के राज्य की तरफ हमारा मार्गदर्शन करने वाला तेरा वह बूढ़ा गौरव अगनास का वफादार था। उसने मुझे और तेरी फौज को जलजलों और भूकंप की घाटी में पहुंचा दिया। वहां भूकंप आते रहते हैं और एक बार वहां दाखिल हो जाने के बाद वापसी का रास्ता तलाश करना असंभव है। वहीं एक भूकंप ने पूरी फौज को खा लिया।
जा देख, चट्टानों के नीचे तेरे फौजियों की कुचली लाशें अब सड़ रही होंगी। बचने वालों में सिर्फ मैं था और अंतारिया, जो 2 फंसी चट्टानों के सायबान में भाग्य से बच गई थी। ओह, यह हमारे लिए अनूठा रहस्य उद्घाटन है। लेकिन कोई चिंता नहीं, अब तो अगनास हमारे कब्जे में है। लेकिन बहादुर, तू तो अकेला रह गया होगा। फिर इस हांड मास के पहाड़ को तूने किस तरह गिरफ्तार किया? इसका जवाब तुझे अंतारिया देगी, मैंने कहा। मैं इस बेवफा से बात नहीं करना चाहता बहादुर। मुझे बता, तूने अगनास को किस तरह काबू किया है? तूने मेरी दोस्ती कबूल की है तास। सुन, हालांकि मुझे लताका ने बताया था कि तू क्या चाहता है। तेरी ख्वाहिश थी कि मैं अगनास के हाथों मारा जाऊं, या फिर अगर अगनास को पराजित भी कर सकूं तो तेरा एक ही दुश्मन रह जाएगा, यानी कि तू मेरे लिए भी सच्चा नहीं था। लताका चाहती थी कि मैं चुपचाप उसे लेकर तेरे राज्य से निकल जाऊं, लेकिन मैं जानता था कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तू और तेरी फौज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए मैंने उसकी बात न मानी और खुश होकर उसे कहा कि तास ने मेरी पसंद की औरत मुझे दे दी है, इसलिए मैं उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। मैं अगनास को उसका कैदी जरूर बनाऊंगा। तास, मैं जानता था तेरी नीयत ठीक नहीं है। अब अंतारिया को मैंने अपना लिया है। यह भी दोस्ती की तौहीन नहीं है, पर अब जबकि अंतारिया मेरी है तो उसका अपमान करके मेरे गुस्से को दावत देने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकेगा। तुम्हारी बातें असहनीय हैं बहादुर। फिर भी तूने जो कुछ किया वह मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि तेरी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ए बहादुर की महबूबा, तू ही बता कि अगनास किस तरह गिरफ्तार हुआ था। तास की वह बेबसी देखकर अंतारिया का अहम भी जाग गया था। उसके चेहरे के खौफ के भाव मिटते जा रहे थे। वह समझ गई थी कि तास मेरे सामने लाख अपने को सर्वश्रेष्ठ जताने की कोशिश करे। उसके मस्तिष्क में मेरा भय छाया हुआ है और वह ऐसा कुछ भी करने का दुस्साहस नहीं कर सकता जिसे मैं पसंद न करूं। वह संभल कर बोली, उस वक्त जब हमारी फौज खत्म हो चुकी थी, हमने कांपते पहाड़ों से दूसरी ओर निकल जाने का रास्ता तलाश कर लिया, और जब हम पहाड़ों से दूसरी तरफ पहुंचे तो अगनास के सिपाही हमारे प्रतीक्षक थे। बहादुर और मैं उन सिपाहियों के साथ अगनास के सामने पहुंच गए। तब बहादुर ने अगनास से कहा कि वह तास के लिए उसे गिरफ्तार करने आया है, लेकिन उसके साथी बहादुर का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने पूछा कि बहादुर अगनास को किस तरह गिरफ्तार करके ले जाएगा। तब बहादुर ने कहा कि वह उसकी सारी कौम को कत्ल कर देगा और फिर अगनास को गिरफ्तार कर ले जाएगा। इस पर अगनास की कौम उत्तेजित हो उठी और अगनास ने अपने हथियार बहादुर के सामने फेंक दिए। अपने उन भारी हथियारों पर अगनास को बड़ा घमंड था, पर बहादुर ने उन हथियारों को खिलौने मात्र ही साबित कर दिया। फिर अगनास खुद उसके मुकाबले पर आया और बहादुर ने उसे करारी शिकस्त दी। न अगनास की ताकत कुछ कर सकी, न उसका पहाड़ सा दिल डौल। फिर जैसा कि अगनास ने वचन दिया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और बहादुर उसे बांधकर ले आया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।